हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी स्टी में। आज हम करने वाले हैं जो हमने 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज चलाई हुई है हरियाणा जीके की, वो उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आज करने वाले हैं हम हरियाणा जीके का पार्ट नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। मिक्स क्वेश्चन है, सारे के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? तो कौन सा लोक नृत्य है वो है धमाल। तो धमाल के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया था पिछली वीडियो में कि धमाल जो नृत्य है वो महाभारत के टाइम से चला हुआ आ रहा है। महाभारत, ठीक है, महाभारत के टाइम से चला हुआ आ रहा है और सबसे पुराना है। और कहाँ पर किया जाता है ये, किस इलाके में? ये झज्जर, ठीक है, और महेंद्रगढ़, ठीक है, महेंद्रगढ़ आदि में किया जाता है। झज्जर और महेंद्रगढ़ आदि में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो हरियाणा में लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? हरियाणा में यहाँ पर पहला ऑप्शन है पर्व और त्यौहार, तीर्थव्रत बिल्कुल गाए जाते हैं, जन्म व विवाह बिल्कुल गाए जाते हैं, सावन और फागुन में भी गाए जाते हैं, बिल्कुल गाए जाते हैं। तो यहाँ से इसका ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी अवसरों पे गाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में वह धार्मिक स्थान जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री स्नान व धर्मानुष्ठान करने आते हैं। तो ऐसा कौन सा स्थान है? कैथल में शिस्त नर ग्रह कुंड, नारनौल में शिस्त चामुंडा देवी के स्थान पर, कुरुक्षेत्र में शिस्त धार्मिक स्थान पर। तो आपको पता है कि मैंने सूर्य ग्रहण के टाइम पर एक मेला लगता हुआ बताया था, और वो कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र में लगता है। तो ये भी कुरुक्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था रघुनाथ जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार मंगल रघुनाथ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण या जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? ये करवाया था राजा नूरकरण ने। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है, चामुंडा देवी का मंदिर सीधा भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ पर है हरियाणा में, तो वो उसका आंसर हो जाएगा नारनौल। तो इसका जीर्णोद्धार या निर्माण किसने करवाया था? वो राजा नूरकरण ने करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये हुआ था अकबर के शासनकाल में। कई बार पूछा जाता है भाई, ऐसे ही पूछा जाता है, रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद, ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागीरदार शाहकुल खां ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण करवाया था। तो कहाँ पर करवाया था? इसने नारनौल में करवाया था। सभी को पता है, इस क्वेश्चन को काफ़ी तरीके से घुमाया जा सकता है कि जल महल, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, जल महल कहाँ पर? हरियाणा में, नारनौल में स्थित है। जल महल का निर्माण किसने करवाया था? शाहकुली खान ने करवाया था, ठीक है, और कहाँ पर है? नारनौल में है। तो ये 2-3 प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। पूछने का तरीका एग्जामिनर का कैसा है वो उस पर डिपेंड करता है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भगत कवि सूरदास का जन्म सीहीगाम में हुआ था। सीहीगाम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ से सीहीगाम है फरीदाबाद, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। तो आपको सीधा भी पूछा जा सकता है कि सूरदास जी का जो जन्म कहाँ हुआ था, तो सीहीगाम भी डायरेक्ट आंसर सीही भी मिल सकता है, इतना भी आपको आंसर मिल सकता है। फरीदाबाद इसका आंसर हो जाएगा, सीहीगाम फरीदाबाद में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस उपनामों से जाना जाता है। तो देखो, दो तीन चीज़ें हो गई यहाँ पर कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है और विश्व के मानचित्र में भी इसका वर्णन है। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा करनाल। ठीक है, सीएम सिटी, जो आजकल सीएम सिटी है, जहाँ से मनोहर लाल खट्टर जी ने चुनाव जीता हुआ है, वहाँ। ठीक है, तो धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। तो कहाँ पर चढ़ाई जाती है, ये चढ़ाई जाती है पीर नौगजा की मजार पर। ठीक है, पीर नौगजा की मजार पर चढ़ाई जाती है। और ये कहाँ पर है ये मजार, ये है अंबाला में। ठीक है, अंबाला में है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर गुड़गांवा, जिसको आजकल गुरुग्राम भी कहते हैं, इसका नाम बदल दिया है गुरुग्राम। गुड़गांवा से पहले भी गुरुग्राम ही था, बट फिर दोबारा से इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया है गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। तो गुड़गांवा में माता शीतला देवी का मंदिर का निर्माण कब कराया था। ठीक है, तो कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इसका आंसर था 1650। ठीक है, 1650 में इसका निर्माण हुआ था। शीतला देवी का मंदिर डायरेक्ट पूछा जा सकता है, शीतला देवी का मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है, तो गुरुग्राम में है। ठीक है, और दो तीन तरीके से पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा लाखों दर्शनी आते हैं दर्शन करने के लिए, कौन से मेले में आते हैं या कौन से मंदिर में आते हैं, तो वो शीतला देवी का मंदिर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आते हैं। और इसको ये अधिकृत है किसके द्वारा, ये राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत है। जो भी चंदा वगैरह जो भी कुछ आता है वो राज्य सरकार लेती है। एक बात का और ध्यान रखें, कोई भी ऐसा मंदिर हो जाता है जहाँ पर चढ़ावा वगैरह ज़्यादा आने लग जाता है, या तो उसको स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर अधिकार कर लेती है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसका आंसर हो जाएगा पुष्यभूति राजाओं द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी है और एक स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, और ये कहाँ पर है, दोनों के दोनों कुरुक्षेत्र में ही है। ठीक है, दोनों के दोनों कुरुक्षेत्र में है, दोनों के दोनों कुरुक्षेत्र में ही है। स्थानेश्वर मंदिर की बात की जाए या सर्वेश्वर महादेव के मंदिर की बात की जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, पुष्यभूति राजाओं द्वारा। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी, एक तो स्थानेश्वर मंदिर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है, किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, पुष्यभूति राजाओं द्वारा। और पुष्यभूति राजाओं में सबसे पॉपुलर राजा पुष्यभूति वंश का कौन था, कौन था, हर्षवर्धन। ठीक है, हर्ष थे। तो इसका आप ऐसे ध्यान रखो कि पुष्यभूति राजाओं की जो राजधानी थी वो क्या थी, थानेश्वर या स्थानेश्वर। ठीक है, थानेश्वर का ही नाम स्थानेश्वर था पहले, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो इसको। स्थानेश्वर किसकी राजधानी थी, हर्ष, और हर्ष किस वंश का राजा था, पुष्यभूति। तो आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन पे क्यों ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि एक और है ऐसा जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और वह है सर्वेश्वर महादेव मंदिर, और ये स्थानेश्वर महादेव मंदिर, उसका भी निर्माण पूछा जाता है कई बार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था, तो इसका करवाया था बाबा श्रवणनाथ ने। ठीक है, उसका स्थानेश्वर है, स्थानेश्वर का हम ऐसे रिलेट करके, हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो हर्ष किसका था, पुष्यभूति राजा है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर सर्वेश्वर, अब सर्वेश्वर में श्रेय आ रहा है, तो श्रेय में श्रवणनाथ आ रहा है, तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में क्या क्या स्थित है उसके बारे में थोड़ा जिक्र किया गया यहाँ पर। प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर बिल्कुल है, अभी अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट है ज्योतिषर सरोवर तीर्थ, बिल्कुल ज्योतिषर सरोवर तीर्थ है, जहाँ पर कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। ठीक है, उपदेश दिया था।
और सी है दोनों स्थान कुरुक्षेत्र में स्थित है, और डी है इनमें से नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों स्थान कुरुक्षेत्र में हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको बताया था कि ज्योतिषर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, वट के वृक्ष के नीचे कहा जाए, ठीक है, वट वृक्ष या बरगद के पेड़ के नीचे, और ऐसा भी कहा जा सकता है सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे उपदेश दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस शहर में नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण छोटी काशी कहा जाता है? किस शहर को छोटी काशी कहा जाता है और उस शहर के अंदर नवग्रह कुंड हैं? ये बात ध्यान रखनी है। तो वो कहाँ पर है? कैथल में। ठीक है, कैथल में नवग्रह कुंड कहाँ पर है? कैथल में। और आप ध्यान रखना, कैथल को क्या कहा जाता है? छोटी काशी। अगर आपको कहा जाए कि हरियाणा की काशी कहा जाता है, ठीक है, हरियाणा की काशी, तो हरियाणा की काशी किसको कहा जाता है? हरियाणा की काशी कहा जाता है भिवानी को। ठीक है, भिवानी को हरियाणा की काशी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मंदिरों की अधिकता के कारण इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा की काशी। और कैथल को क्या कहा जाता है? छोटी काशी। क्यों? नवग्रह कुंडों के कारण। ठीक है, अगर कोई ऐसा आपसे डिस्ट्रिक्ट के अलावा अगर आपसे गांव पूछ लिया जाए तो मंदिरों वाला गांव कौन सा है? बेरी। ठीक है, कंफ्यूज न हो, काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है ऐसे। बेरी जो कि कहाँ पर है? झज्जर के अंदर है। इस गांव में सबसे ज़्यादा मंदिर है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में 4444 पर्यटक परिसर या फिर हम कहें टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो देश के एक ऐसे राज्य में है, हरियाणा में। ठीक है, एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 44 पर्यटक परिसर हैं, और वो कौन सा है? हरियाणा है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में राजा नाहर सिंह का किला कहाँ स्थित है? तो राजा नाहर सिंह कहाँ के थे? बल्लभगढ़ के थे। तो बल्लभगढ़ में ही इनका क्या है? किला है। आप ध्यान रखिएगा, बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? राजा नाहर सिंह को। ठीक है, बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। 1857 की क्रांति में इन्होंने, ठीक है, इन्होंने हरियाणा में बल्लभगढ़ के शेर के नाम से प्रसिद्ध हो गए ये, कि क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था अंग्रेज़ों का 1857 की क्रांति में, और उससे परेशान आके अंग्रेज़ों ने इनको क्या दिया? फांसी दे दी थी। कहाँ पर? दिल्ली के चांदनी चौक पर। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही सम्मिलित है? तो निम्न में से सही सम्मिलित श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में। बिल्कुल ध्यान भी रखना है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। तो आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ पर है? वो पानीपत में है। ठीक है, गौकर्ण तालाब रोहतक में है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन स्पेशल भी बने हुए हैं कि गौकर्ण का तालाब कहाँ पर है? रोहतक में है। ऐसे श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ? कुरुक्षेत्र में। तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, गौकर्ण का तालाब कई बार आया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे के सारे सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, बीरबल का रंग महल किस शहर के निकट है? तो बीरबल का रंग महल किस शहर के निकट है? बीरबल का जो रंग महल है वो है यमुना नगर। ठीक है, यमुना नगर के जगाधरी में है बीरबल का रंग महल। तो ध्यान रखना है, बीरबल का छत्ता पूछा जाए आपसे, ठीक है, अगर बीरबल का छत्ता पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? वो है नारनौल में। ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, तो वो कहाँ पर है? नारनौल में है। बीरबल का छत्ता नारनौल में है। और रंग महल की बात आ जाए तो वो कहाँ पर है? वो यमुनानगर में है। अगर आपको बीरबल नाम न मिले तो आपको मिलेगा राय मुकुंद दास का छत्ता।
तो राय मुकुंद दास के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, लेकिन ज़्यादा इनको बीरबल कहा जाता है। तो राय मुकुंद दास का छत्ते के नाम से भी आ सकता है, तो वो हो जाएगा नारनौल। और रंग महल आ जाए तो वो हो जाएगा यमुनानगर। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा के नारनौल में स्थित है। तो हरियाणा के नारनौल में क्या स्थित है? चोरगुबंद, बिल्कुल सही है, नारनौल में है चोरगुबंद। राय मुकुंद दास का छत्ता, दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, राय मुकुंद दास का छत्ता आ जाए या बीरबल का छत्ता है, ठीक है, नारनौल में। जल महल, तो जल महल भी आपको पता है, जल महल भी कहाँ पर है? नारनौल में है, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, राव तेज सिंह तालाब कहाँ स्थित है? तो राव तेज सिंह तालाब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर राव तेज सिंह तालाब, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में बाग वाला तालाब, ठीक है, बाग वाला तालाब ध्यान रखना है, बाग वाला तालाब कहाँ है? ये भी रेवाड़ी में है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया बेगम का मकबरा राज्य में कहाँ स्थित है? तो रजिया बेगम का मकबरा राज्य में कैथल में स्थित है, ठीक है। और इनका जो कत्ल हुआ था कैथल के अंदर, वो कब हुआ था? वो 1240 में हुआ था, ठीक है। ये अपने हस्बैंड के साथ में आ रहे थे, तो इनका कत्ल हो गया था दोनों का कैथल में 1240 में। तो ध्यान रखना है, रजिया बेगम का मकबरा कहाँ है? कैथल में है, ठीक है। और कब हुआ था इनका कत्ल या मृत्यु कब हुई थी? 1240 में। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहना का किला कहाँ स्थित है? कल दोस्तों हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सोहना का जो सोहना है वो कहाँ स्थित है? वो गुरुग्राम में स्थित है। तो सोहना का किला भी गुरुग्राम में स्थित हो जाएगा। और सोहना किस लिए प्रसिद्ध है? सोहना दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो कार रैली निकाली जाती है, ठीक है, कार रैली निकाली जाती है सोहना में। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गर्म पानी का जो चश्मा है, ठीक है, जहाँ से चर्म रोग वगैरह ठीक हो जाते हैं उसमें स्नान आदि करने से, तो इसलिए सोहना प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।